दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग हल करने वाले हैं प्रश्नावली 6.3 के प्रश्न संख्या 15 को। तो इसमें कहा गया है लंबाई 6 मीटर वाले एक ऊर्ध्वाधर स्तंभ की भूमि पर छाया की लंबाई 4 मीटर है, जबकि उसी समय एक मीनार की छाया की लंबाई 28 मीटर है। मीनार की ऊंचाई ज्ञात करनी है। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पे एक सीधी रेखा में धरती खींच देंगे और इसी धरती पर क्या है, एक खंभा है। स्तंभ मतलब खंभा होता है। तो ये खंभा जो है ऊर्ध्वाधर है। ऊर्ध्वाधर मतलब क्या होता है, धरती पर लंब, उसी को ऊर्ध्वाधर कहते हैं। तो ये खंभा है कितने मीटर का है, ये है 6 मीटर का। तो इसकी परछाई धरती पर ही बनेगा। तो इसकी परछाई जो है धरती पर कितनी मीटर लंबी है, 4 मीटर। तो हम लोग मान लेते हैं यहाँ से लेकर यहाँ तक उसकी परछाई है 4 मीटर। फिर इसमें कहा गया है कि एक जो है मीनार है। ठीक है, ये मैंने मीनार बना दिया है। तो ये भी लंब होगा, क्योंकि धरती पर अधिकतर कोई भी चीज़ लंब ही होती है। अब इसकी परछाई की लंबाई जो है दे दिया गया है कितने मीटर, 28 मीटर दिया गया है। तो हम लोग मानते हैं यहाँ से लेकर यहाँ तक जो है 28 मीटर है। तो हमसे इसी मीनार की ऊंचाई पूछा है। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसको h मीटर मान लेते हैं मीनार की ऊंचाई को। तो ये मैंने h बना लिया। तो लिखेंगे सबसे पहले, माना मीनार की ऊंचाई h मीटर है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए हम लोग क्या करेंगे, इन दोनों को मिला देंगे। यहाँ तक परछाई बन रही है तो इनको मिला दीजिए, ये मिल गया तो त्रिभुज बन गया। अब इसको भी मिला देते हैं तो ये भी त्रिभुज बन गया। ठीक है, तो अगर हम इन दोनों को अगर हम लोग समरूप दिखा दें तो फिर हम इनके संगत भुजाओं का अनुपात लिख सकते हैं। तो अगर हम लोग संगत भुजाओं का अनुपात लिखेंगे तो हम लोग यश का मान आसानी से निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले हम इसको नाम दे देते हैं, ये हो जाएगा ए, ये हो जाएगा बी सी डी ई एफ। ठीक है, तो सबसे पहले हम इन दोनों त्रिभुजों को समरूप दिखाएंगे। ठीक है, तो लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज डी ई एफ में। तो त्रिभुज ए बी सी में बी कोण जो है 90 अंश है, तो ये बराबर हो जाएगा कोण ई के, क्योंकि ये दोनों 90 अंश के हैं ना। तो कोष्टक में लिख दो 90 अंश या फिर समकोण। अब देखो ये जो सी कोण है ये एफ कोण के बराबर होगा। ये क्यों बराबर होगा, चलिए हम इसे समझ लेते हैं। मान लीजिए कि हमारा जो है सूर्य यहाँ पे है। ठीक है, ये मैंने सूर्य बना लिया, हालांकि ये बहुत ज़्यादा दूर होगा इन दोनों त्रिभुजों से। ठीक है, तो आपने विज्ञान में पढ़ा होगा कि जब प्रकाश किरण अनंत से आती है, यानी कि ये बहुत दूर है ना, तो यहाँ से प्रकाश किरण क्या होंगी, वो दोनों समांतर होंगी प्रकाश किरण। वैसे प्रकाश किरण तो बहुत आएंगी, लेकिन अगर हम किसी दो प्रकाश किरण को दिखाना चाहें तो वे समांतर होंगे एक दूसरे के। ठीक है ना, तो ये जो है सूर्य बहुत दूर है, तो वहाँ से हम लोग दो प्रकाश किरण लेते हैं। पहला प्रकाश किरण ये हम लोग ले लेंगे, ये प्रकाश किरण हमने लिया, दूसरा प्रकाश किरण हमने ये लिया। तो ये बताइए ये दोनों प्रकाश किरण समांतर होंगी कि नहीं होंगी, जरूर होंगी, क्योंकि ये दोनों कहाँ से आ रही हैं, ये दोनों सूर्य से ही आ रही हैं, बहुत दूर है। तो ये और ये तो समांतर हो गया। अब देखिए जब ये और ये समांतर हो गए, इसको एक रेखा, ये सीधी रेखा यानी कि धरती ये काट रही है इन दोनों समांतर रेखाओं को। तो बताइए ये कोण इस कोण के बराबर होगा कि नहीं, बराबर होगा। कौन सा कोण होगा, संगत कोण होगा। तो यहाँ से आप लोग लिख दीजिए कोण सी बराबर क्या हो जाएगा, कोण एफ हो जाएगा। आप इसमें संगत कोण लिख सकते हैं, तो ये हो जाएगा क्या, संगत कोण। ठीक है, तो जब दो कोण बराबर हो गए तो फिर ये दोनों त्रिभुज समरूप हो गए। तो लिखेंगे इसलिए त्रिभुज ए बी सी समरूप हो गया किसके, त्रिभुज डी ए एफ के। किस रूल से, ए समरूपता कसौटी से, या फिर ए समरूपता से ये दोनों क्या होंगे, समरूप होंगे, क्योंकि केवल दो ही कोण बराबर है ना। अब जब ये दोनों त्रिभुज समरूप हो गए तो फिर हम इनमें संगत भुजाओं का अनुपात भी लिख सकते हैं। तो ये भुजा इस भुजा के संगत है, ये भुजा इस भुजा के संगत है, ये भुजा इस भुजा के संगत है। तो यहाँ से हम इन इतने बटे इतना लिखेंगे, ए बी बटे डी ई ये बराबर होगा बी सी बटे ई एफ के। तो चलिए लिख लेते हैं, तो ये हो जाएगा ए बी बटा डी ई
बराबर होगा किसके, BC बटे EF के, BC बटे EF के। हम लोग इसके बराबर ये भी दिखा सकते हैं AC बटा DF के, लेकिन हमें केवल इन्हीं दोनों से मतलब है, ठीक है। मतलब इसी में मान रख करके हल करेंगे तो H का मान निकल जाएगा। तो AB का मान क्या है, AB का मान 6 मीटर है, 6 मीटर रख लिया। DE का मान क्या है, DE का मान H, यही ज्ञात करना है। BC का मान क्या है, 4 है। EF का मान क्या है, 28 है, ठीक है। काट लेते हैं इसे, 4 एकम 4, 4 सत्ते 28, तो ये हो गया 6 बटा H बराबर 1/7। तो H का गुणा इधर करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा H बराबर 7 का गुणा 6 में करिए, 6 सत्ते 42, यानी कि इतने मीटर जो होगा मीनार की ऊंचाई होगा। तो ये हो जाएगा हमारा आंसर। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो समझ में आया हो तो एक लाइक कर दीजिए, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में।